हेलो एवरीवन, अभ्यास कोचिंग क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने जो है 5-6 वीडियो बना दिया है और एक्सरसाइज 10.1 भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ये एम एल अग्रवाल की बुक का चैप्टर नंबर 10 है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से ही हम लोग एग्जाम्पल को भी हम लोग उसका भी सॉल्यूशन जो है देने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, हम इस क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है चैप्टर 10 का एग्जाम्पल नंबर 9 को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी आर इक्वल टू सी क्यू। मतलब एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी आर इक्वल टू सी क्यू, ए बी परपेंडिकुलर बी एट ऑन बी सी एंड पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू। तो प्रूफ दैट ए सी इक्वल टू पी आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर्स को जो है यहाँ कॉपी करते हैं। हमें प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू पी आर। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए क्वेश्चंस में ए बी पी क्यू के इक्वल टू है और हमें पी आर को भी प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें से दो ट्रायंगल्स जो है निकालेंगे। वो ट्रायंगल जिसमें ए बी सी भी होगा, पी क्यू आर भी होगा, तो पी आर और ए सी शायद प्रूफ हो सकता है। तो चलिए रफ में जो है हम लोग दो ट्रायंगल इसमें से निकालते हैं। ये ए बी सी रहा, ये पी क्यू आर रहा। इसमें देखिए एक आर पॉइंट है और इसमें देखिए एक सी पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो इन दोनों का रिलेशन हम लोग बनाएंगे। तो रिलेशन बनाने से पहले एक बार क्वेश्चंस को फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ क्लू मिल जाए। तो देखिए इसमें क्लू मिल गया है, ए बी इक्वल टू पी क्यू बोला है। ये रहा ए बी, दूसरे वाले ट्रायंगल का पी क्यू, मतलब ये ए बी पी क्यू के बराबर है। तो यहां पर लिखिएगा ए बी इक्वल टू पी क्यू, जो दिया हुआ है, मतलब गिवन। उसके बाद दूसरा बोला है बी आर इक्वल टू सी क्यू। तो ये देखिए बी आर है, ये सी क्यू है। तो ये तो पूरा कंप्लीट साइड का इक्वल टू बोला नहीं है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे नहीं। दूसरा और कौन सा जो है एंगल हो या फिर साइड हो, उसको जो है हम लोग को मतलब कि इक्वल देखना है। तो देखिए बोला है कि ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर पी क्यू जो है आर क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या है, ए बी सी एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा, दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ब्रैकेट में दे दीजिएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब देखिए क्वेश्चंस में पूछा गया है कि एसी साइड्स को हमें जो है इक्वल करना है पी आर के, मतलब इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रिपल एस का रूल्स जो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक साइड तो मिल चुका है और एक एंगल मिल चुका है। तो हो सकता है ये साइड मिल जाए, क्वेश्चंस के क्लू से इक्वल मिल जाए। तो ए सी और पी आर जो है सी पी सी टी के रूल से जो है प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि एस ए एस ही रूल्स को अप्लाई होगा,
क्योंकि यहाँ पर एक एंगल जो है मिला हुआ है इक्वल और एक साइड मिला हुआ है। तो हो सकता है देखिए जो बेस है दोनों का, इसमें कुछ क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बी आर इक्वल टू सी क्यू। तो यहां लिख दीजिएगा बी आर इक्वल टू सी क्यू। तो अब देखिए इस सम में आइए, ये ए बी सी जो ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? जो उसका साइड जो है बी सी है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? पॉइंट बी आर और आर सी भी इंक्लूड है। तो यहां पर लिखिएगा बी आर प्लस आर सी। ओ किसके बराबर है? ओ देखिए सी क्यू और आर सी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर क्यू आर जो है उसमें क्या क्या बन रहा है? आर सी और सी क्यू। तो यहाँ पर लिखिएगा आर सी प्लस सी क्यू। इसका मतलब जो इक्वेशन है उसमें आर सी क्या है? दोनों तरफ हमने जो है ऐड किया है। तो यहाँ पर लिखिएगा एडिंग आर सी इन बोथ साइड। ये हमारा जो इक्वेशन था, मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन में क्लू दिया था बी आर प्लस इक्वल टू सी क्यू, उसमें हमने बोथ साइड क्या किया? आर सी को ऐड कर दिया। जब आर सी को ऐड कर दिया तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब देखिएगा बी आर इक्वल टू आर सी इक्वल टू बी आर प्लस आर सी इक्वल टू क्या होता है? बी सी होता है। तो यहाँ पर इनकी जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं। आर सी प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू आर होता है। तो देखिए हमारा बी सी नीचे वाला जो रफ वाला जो ट्रायंगल है, इसमें देखिए बी सी इक्वल टू किसका है? क्यू आर के इक्वल है। तो हमारा ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ था। एंगल ए बी सी हमने जो है इसको भी निकाला, एंगल पी क्यू आर के इक्वल। बी सी इक्वल टू आर क्यू भी निकल चुका। मतलब दो साइड एंगल के बीच में जो है दो साइड के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल मिल चुका है। इसमें भी दो साइड के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही ट्रायंगल के इक्वल हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स किसके हैं? ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट्स हैं। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होगा तो इसका एक जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है ए सी और इसका पी आर, ये भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है? ए सी इक्वल टू पी आर इक्वल है, वो भी किस लिए इक्वल है? सी पी सी टी के लिए इक्वल है, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में भी हमारा यही था कि ए सी इक्वल टू पी आर को सो दैट करना है, मतलब सो दैट प्रूव दैट ए सी इक्वल टू पी आर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सम्स जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसके बाद सम हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल 10 है। हम आते हैं एग्जाम्पल 10 पढ़ते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर टू साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये जो ए बी सी जो ट्रायंगल है ए बी सी, उसका दो साइड ए बी ए सी और बीच वाला मीडियन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। रेस्पेक्टिवली इक्वल मतलब क्या होगा कि ए बी इक्वल टू आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन ऑफ पी एन ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब ये जो पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, इसका जो है दो साइड्स और मीडियन जो है ए बी सी ट्रायंगल के इक्वल है। मतलब इसका ए बी इसका पी क्यू, इसका ए सी इसका पी आर इक्वल है और इसका मीडियन भी इक्वल है। तो हमें क्या दिखाना है? सो दैट ए बी एम कॉन्ग्रुएंट्स पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन। दूसरा हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी हमें दिखाना है। तो आइए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है फिर से जो है कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दो ट्रायंगल्स जो है, पहले मेन फिगर्स को हम लोग यहाँ कॉपी कर लिए। ए बी सी और इसका पी क्यू आर। अब इसका मीडियन भी बना देते हैं, एम और एन, ये रहा मीडियन।
तो देखिए इसमें जो है बोला है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी इसके इक्वल है, प्लस मीडियन भी इक्वल है। तो सो दैट क्या करना है, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट्स पी क्यू एन, मतलब ये ए बी एन और पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो आइए पहले इसी को करते हैं। तो एक क्लू देखिए कि एंगल के बारे में बोला नहीं है। जब हम ए बी एन एम को लेते हैं, सिर्फ ए बी एम को लेते हैं और पी क्यू एन को लेते हैं, ये रहा पी क्यू एन को, तो इसमें ये दो एंगल तो इक्वल है, बट इसका जो है साइड इक्वल है कि नहीं ये भी चेक करना है, और इसका साइड इक्वल है कि नहीं ये भी चेक करना है, क्योंकि एंगल के ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले साइड को देखते हैं। तो देखिएगा कि ये M जो है BC का मीडियन है और QR जो है N का मीडियन है, और इन लोग का दोनों साइड जो है इक्वल है। तो इस और क्वेश्चन में भी बोला हुआ था कि क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि ये रेस्पेक्टिवली जो है ये सब इक्वल है और मीडियन भी इनका इक्वल है। तो चलिए इसका मतलब ये हुआ कि BC इक्वल टू QR हुआ, BC इक्वल टू QR हुआ। तो इसका हाफ जो होता है BC का हाफ, अगर हम दोनों तरफ हाफ करें, BC और QR दोनों जो है इक्वेशन के दोनों साइड में है, तो दोनों साइड में अगर हम हाफ करें तो BC का हाफ कितना होगा, आपका BM होगा या फिर MC होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BM, क्योंकि हमें फर्स्ट जो क्वेश्चंस का आंसर को प्रूफ करने के लिए ABM ट्रायंगल के अंदर BM आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर QR का हाफ कितना होगा, Q1 होगा या फिर NR होगा, लेकिन हम लोग Q1 लिखेंगे क्योंकि PQR में Q आ रहा है, Q1 का PQN में Q1 आ रहा है, NR नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, लिखिएगा ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में क्या करना है, देखिए AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन में बोला है कि AC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू QR, लेकिन इसमें जो है इसमें तो AC भी नहीं है और QR भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर एक और जो है लाइन बोला हुआ था कि दोनों का मीडियन PN और AM जो है इक्वल है। तो इसका मतलब AM इक्वल टू क्या होगा, PN, AM इक्वल टू PN। उसके बाद हमने जो है अभी फाइंड आउट किया था ऊपर में जो है BM इक्वल टू Q1, ये भी लिख दिए BM इक्वल टू Q1। तो देखिए ये जो रफ वाला जो ट्रायंगल है इसमें जो है तीनों साइड जो है इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल PQN किस रूल्स को फॉलो किया, SSS का। अब आते हैं फिर एक रफ बनाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस के जाने के पास। दूसरा वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है ABC PQR के इक्वल है। तो अब आते हैं ABC, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, उसके बाद PQR का। अब ABC PQR में देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में AB इक्वल टू PQ मिल गया, AC इक्वल टू PR मिल गया, ये भी दिया हुआ है, सारे गिवन है। उसके बाद हमें जो है BC इक्वल टू QR प्रूफ करना है। तो देखिए BC इक्वल टू क्या होगा, BC
इक्वल टू क्यू आर तो ऑलरेडी जो है क्योंकि ये बी एम का जो है डबल होते हैं। बी सी क्या है, मीडियन है तो डबल होता है। बी एम जो है बी एम का जो है डबल क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा बी सी इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि क्यू वन का डबल क्या होगा, क्यू आर होगा। ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर से निकाल चुके हैं। तो ये भी जो है क्या है, मतलब कि निकल चुका है। तो इसका मतलब देखिए ए बी सी पी क्यू आर में तीनों साइड इक्वल है। तो क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये भी ट्रिपल एस के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और चीज़ों को समझ भी गए होंगे आसानी से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 10.2 का होगा, एम एल अग्रवाल्स के बुक का चैप्टर 10। और जितने भी हम माने अभी कॉन्ग्रुएंट्स के जो है मैक्सिमम जो है बहुत सारे वीडियो जो हम कॉन्ग्रुएंट्स के ऊपर बनाएंगे, ताकि जो पिक्चर्स रिलेटेड जो सम है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो करते हैं एग्जाम में, वो सब सारे जो है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।